तो आज इस वीडियो में 2019 के पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 इंशाल्लाह करने की करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7। अब ये ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 भी उसमें से है, क्वेश्चन नंबर 8 भी, एप्लीकेशन एंड ग्राफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है ए। अब क्वेश्चन नंबर 7 के जो हैं 3 पार्ट हैं, ए बी, उसमें से शायद कोई भी 2 पार्ट करने होते। क्वेश्चन नंबर 7 में इफ़ पी इज इक्वल टू, अब हमें बता रहा है कि भाई जो पी वैल्यू है वो क्या है, कोसेक ए माइनस वन। अब ए यहाँ पे कोई भी एंगल बता रहा है, या फाई कुछ भी यूज़ कर ले, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें कह रहा है कि भाई जो क्यू स्क्वायर है, अब देखें हमें क्यू की वैल्यू नहीं बता रहा, क्यू स्क्वायर की वैल्यू बता रहा है। क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है, प्लस वन अपान साइन है। एंड उसके बाद हमें आर की वैल्यू बता रहा है 10 है। देन शो डेट पी क्यू आर, मतलब पी मल्टीप्लाई क्यू मल्टीप्लाई आर, मतलब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, लेकिन क्यू स्क्वायर की वैल्यू पुट नहीं करनी, सिर्फ क्यू की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। इस कांस्टेंट हमें ये बता है कि ये कांस्टेंट है। नोट पी क्यू आर पॉजिटिव्स, ये पॉजिटिव हैं, कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं बता रहा। अब क्वेश्चन नंबर 7 ए के 2 पार्ट हैं, एक 1 एंड 2। पहले 1 पार्ट पे करते हैं। तो हमें पी क्यू और आर की वैल्यू पहले मैं लिख लूँ। भाई पी की वैल्यू तो आपको ये पता है, आर की वैल्यू भी पता है। क्यू की वैल्यू क्या होगी, अगर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपान साइन है, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, दोनों की तरफ रूट देंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब जो क्यू होगा वो बराबर होगा अंडर रेडिकल 1 प्लस 1 अपान साइन ए, ठीक है। ए मतलब कोई भी एंगल, क्लियर है। अब मैं वैल्यू पुट करूं पी क्यू आर की, मुझे शो ये करना है कि इन की पी क्यू और आर की जो है वो कांस्टेंट है। तो मतलब पी मल्टीप्लाई क्यू एंड मल्टीप्लाई आर, वैल्यूज पुट करता हूं। पहले पी, पी हमारे पास क्या है, कोसेक माइनस कोसेक ए, मतलब एंगल -1, ठीक। इंटू, अब हमें क्यू की वैल्यू पुट करेंगे। क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है क्यू है हमारे पास 1 प्लस 1 अपान साइन के, और ये रूट के अंदर, ठीक है। और उसके बाद और आर की हमारे पास जो वैल्यू है वो है टेन थीटा, तो हम मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे लिखें टेन एंगल, ठीक है। अब हम कुछ सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सबसे पहले क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 अपान साइन, देखें हमारे पास बराबर होता है 1 अपान साइन जो होता है 1 अपान साइन थीटा इज इक्वल, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं कोसेक के, और साइन, तो 1 अपान साइन थीटा इज इक्वल होता है कोसेक थीटा, ठीक है। तो 1 अपान साइन है तो इसकी जगह पे मैं कोसेक लिख सकता हूँ। और दूसरी बात, दोनों रूट के अंदर हैं तो क्या सेम रूट में कर सकता हूँ स्क्वायर रूट, तो कंडीशन ऐसी ही बन जाएगी, मैं सेम स्क्वायर रूट दे के, ठीक, यहाँ पे लिखता हूँ कोसेक ए माइनस वन और 1 प्लस कोसेक ए, ठीक है। ए मीन्स कोई भी एंगल है, इंट टेन ए, सही है। अब देखें, ध्यान से देखें, ये हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी वाली कंडीशन बन रही है, कौन सी, कि भाई देयर फोर हमारे पास क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर होता है किसके, ए प्लस बी और ए माइनस, ये वाली कंडीशन। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी की जगह पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन स्क्वायर, और ये दोनों रूट के अंदर, इंटू टेन ए। अब 1 का स्क्वायर तो 1 होगा। अब आपके पास एक अलग से आइडेंटिटी है, और वो आइडेंटिटी है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू
कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम करेंगे भाई कॉट स्क्वायर और ये रूट के अंदर बंद इंटू टेन ए। अब ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कॉट ए इंटू टेन ए। और आपको पता है कॉट और टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो एक स्टेप बढ़ा देते हैं कि भाई कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा, मतलब कॉट ए इज इक्वल टू 1 टेन ए इंटू टेन ए। अब ये टेन ए में कैंसिल, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो आ गया 1। ठीक है, तो हमारे पास हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि भाई आपको ये बताना है पी क्यू आर इज ए कांस्टेंट। तो हमने पी क्यू आर की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई किया तो 1 आ गया, और 1 हमारे पास क्या है कांस्टेंट। ठीक है, तो हमने शो कर दिया या प्रूव कर दिया कि पी क्यू आर इज ए कांस्टेंट। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री शो डेट, मतलब सेकंड पार्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और हमें शो क्या करना है कि साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू साइन ए। ठीक है, तो अब इसको सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए अब यहाँ पे b प्लस सी है, तो अगर मैं b प्लस सी रखूँ, a को इधर ले जाऊँ, तो कुछ कंडीशन ऐसी बन जाएगी कि b प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए। तो क्या मैं b प्लस सी की जगह पे 180 डिग्री पुट कर सकता हूँ? ठीक है, 180 माइनस ए, तो इसको कंडीशन को जैसी हो जाएगी साइन b प्लस सी की जगह पे 180 डिग्री माइनस ए, ठीक है, इज इक्वल टू साइन ए। अब ज़रूरी नहीं है ये इज इक्वल टू साइन ए लिखते आए, ठीक है, क्योंकि लास्ट में हमें इक्वल कंडीशन शो करनी है ना, सिर्फ लेफ्ट साइड उठा के उसको साइन ए के बराबर कर दें भी ठीक। तो अब नीचे सिर्फ हम ये साइड लेके आते हैं, देखते हैं कि लास्ट में रिजल्ट साइन ए आता है कि नहीं आता। अब ये आपके पास एक फार्मूला बन गया साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, एंगल मतलब साइन एंगल ए माइनस साइन एंगल बी, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सपोज हमारे पास ये फार्मूला है देयर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, जो कि बराबर है, अब मैं उसकी फार्मूला लिखता हूँ, बराबर है साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फ़ा मतलब आपकी 180 एंड बीटा मतलब आपकी ए। अब इस फार्मूले में ओपन करते हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो हमारे पास कुछ कंडीशन ऐसी हो जाएगी। देखें, मैं इसको ऐसे लिखूं कि बाई साइन अल्फ़ा मीन्स 180 डिग्री, और उसके बाद क्या है कॉस बीटा मतलब कॉस ए। ठीक है, उसके बाद बीच में माइनस की साइन माइनस कॉस अल्फ़ा मतलब 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री माइनस, ओ सॉरी माइनस नहीं होगा, साइन बीटा मतलब साइन। ठीक है, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, तो अब हम देखें कि भाई हमारे पास एक कंडीशन है, वैल्यूज़ आपको डिग्री याद होंगी कि साइन 180 डिग्री जो है वो बराबर होता है 0 पे, क्योंकि साइन 180 डिग्री क्या होगा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे जब होगी वैल्यू आपको पता है जो है वो साइन की 0 होती है, और वाई एक्सिस पे कास की वैल्यू। तो ये साइन 180 इज इक्वल टू हमारे पास जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो अगर ये 0 है तो जब हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक, तो बाकी हमारे पास बचा माइनस। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे cos 180। अब cos 180 कहाँ पे आ जाएगा, वो भी एक्स एक्सिस पे, और cos जो है वो एक्स एक्सिस पे क्या होता है 1 होता है। अगर
पॉजिटिव एक्सिस पे है तो +1, अगर नेगेटिव वाली साइड पे है तो -1। 180 मीन्स एक्स जो है नेगेटिव वाली साइड, तो मतलब -1। यहाँ पे लिख देता हूँ cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे पुट करेंगे -1 और यहाँ पे साइन ए, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हमारे पास क्या बच गया, साइन ए, और ये इक्वल हो गया साइन ए के। हमने ये साइड उठाई और उसको इक्वल कर दिया साइन ए के। साइन ए इज इक्वल टू साइन ए हमने शो कर दिया। हमें यही शो करना था कि भाई हमें ये बताना है इफ़ देन शो डेट साइन अल्फा बी प्लस सी इज इक्वल टू साइन ए, हमने शो कर दिया। अब आते हैं 7 के बी पार्ट पे। बी पार्ट पे कह रहा है विदाउट अ कैलकुलेटर एवुलेट द फॉलोइंग। ठीक है, अब हमें इसको एवुलेट करना है। एवुलेट करने के लिए अब हमें क्या है, एंगल्स और आइडेंटिटीज ही यूज़ करनी होंगी। सबसे पहले पर आते हैं, क्या है, साइन 150 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, और नीचे है साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 75 डिग्री। अब दो फार्मूले मैं लिख लेता हूं जो यहाँ पे यूज़ करेंगे, आप देख लीजिएगा। एक तो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब एंगल कुछ भी हो सकती है, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा है तो वो 1 के बराबर होगा। फिर एंगल आपकी 30 हो 45 हो, दोनों में, लेकिन दोनों में सेम होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा पहले क्वेश्चन के लिए मैं फार्मूला लिख, ठीक है, पहले पार्ट के लिए, और दूसरा मैं फार्मूला लिखता हूँ कि साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। अब ये दो अल्फ़ा और बीटा कोई एंगल हो सकती है, मैंने एंगल लिखा है। ये बराबर किसके होते हैं 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपान, ठीक है, एंड साइन अल्फ़ा, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं लगेगा, माइनस अल्फ़ा माइनस बी अपान। ठीक है, तो ये दोनों इसकी बराबर हैं और ये इसकी। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें, साइन 150 माइनस साइन 30, क्या ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा? तो इस पूरे की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो चलो लिखते हैं 150 मतलब अल्फ़ा एंड 30 मतलब बीटा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। वन पार्ट को मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ इस फार्मूले की, तो भाई कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 150 प्लस, ये दोनों डिग्रीज में है, ठीक, अपान 2 प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा मतलब 150 माइनस 30 डिग्री, ये अपान वाली कंडीशन, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के। तो अब नीचे आगे क्वेश्चन में मैं नीचे 1 नहीं लिखूंगा, क्योंकि 1 लिखे ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब ये हमारे पास कंडीशन को जो ऐसे हो जाएगी कि भाई 2, इसको मैं लिखता हूँ कॉस 150 प्लस 30 180, 180 डिवाइडेड बाय 2 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री माइनस साइन, ये क्या हो जाएगा 150 माइनस 30, तो क्या हो जाएगा आपके पास 120, 120 डिवाइडेड बाय 2 तो आसान से क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं भाई cos 90, cos 90 वाई एक्सिस पे होगा। अब cos 90 वाई एक्सिस पे होगा तो भाई अब मैंने बताया कि वाई एक्सिस पे जो cos की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ऊपर लिखी थी हमने, देखें, हाँ, cos x एक्सिस पे 1 है तो y एक्सिस पे क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो यहाँ पे 2, अब cos 90 की वैल्यू 0 है, माइनस, यहाँ पे माइनस नहीं था, सॉरी, फार्मूला में हमने गलती कर दी है, यहाँ पे प्रोडक्ट था, मल्टीप्लाई, ऊपर माइनस था, लेकिन फार्मूला हमारे पास जो रिजल्ट था प्रोडक्ट था, तो ये माइनस नहीं। क्या हुआ, जल्दी से याद आ, ये माइनस नहीं है।
ये प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई बाय साइन। अब साइन 60 की कुछ भी वैल्यू अब हम फिलहाल पुट नहीं करते, जो भी हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 की जो भी वैल्यू हो, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई हो गया। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहा है कि भाई अब सेकंड पार्ट हमें कह रहा है cos 60 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट को हम सिंप्लीफाई करने के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले cos 60 डिग्री मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, cos 60 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री, ये ब्रैकेट में बंद, इनसे मल्टीप्लाई होता है cos। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने आते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले आते हैं कि भाई cos 60 की हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ये डायरेक्ट हमें मिल जाएगी। cos 60 की वैल्यू हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले cos 60 डिग्री की जो हमें वैल्यू पता है हम वो पुट करेंगे। cos 60 डिग्री है 1/2 के। जिसको वैल्यूज नहीं पता तो एक सिंपल मेथड जो है आपको टेबल बनाना, जिसमें हम 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री की एंगल्स फाइंड, ये आसान है। ठीक है, अब 20 और 180 हमें 20 और 80 डिग्री के लिए हमें मुश्किल होगी, उसको देखते हैं कैसे। ठीक है, प्लस cos 20 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 80 डिग्री। अब cos 80 डिग्री इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिखूं कि 1/2 cos 80 डिग्री। ठीक है, प्लस cos 20 डिग्री एंड मल्टीप्लाई cos 80 डिग्री, तो cos 80 डिग्री। अब यहाँ पे अपान में 2 है, अगर हम एलसीएम लें दोनों का तो ख़त्म कर दें। अगर एलसीएम नहीं लेना चाह रहे फिलहाल, तो 2 को हम ऐसे ही रख लेते हैं 1/2 को। ठीक है, और बाकी कैलकुलेशन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, वो भी हमारे ऊपर है। लेकिन अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, cos 80 डिग्री प्लस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 cos 20 डिग्री एंड cos 80 डिग्री। ठीक है, अब हम आते हैं इसको आगे सिंप्लीफिकेशन करते हैं। इसको आगे सिंप्लीफाई करने के लिए अब हमारे पास एक फार्मूला है कि 2 cos अल्फ़ा एंड बीटा, 2 cos अल्फ़ा एंड cos बीटा, जो कि बराबर होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस साइड पे हम इसको लिख, जो कि हमारे पास बराबर होता है, मैं लिख रहा हूँ कि भाई ये तो हमारे पास सेम रहेगा cos 80 डिग्री। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं कि भाई 2 cos थीटा, cos 20 एंड cos 80 डिग्री को, मतलब cos अल्फ़ा एंड cos बीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये प्लस की साइन बीच में, cos ब्रैकेट में 20 डिग्री प्लस 80 डिग्री। ठीक है, और प्लस cos 20 प्लस 80 डिग्री। ठीक है, अब ये हमारे पास फार्मूला कौन सा है वो मैं नीचे लिख रहा हूँ, अपान में 2 लगा देते हैं। ये फार्मूला यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि भाई हमारे पास है कि 2 cos अल्फ़ा cos का जो है वो बराबर होता है किस, cos अल्फ़ा प्लस
कॉस अल्फ़ा माइनस, ठीक है, इस हिसाब से हमने इसको। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं भाई। हमारे पास जो कॉस 80 डिग्री है वो तो सेम रहेगा, कॉस 80 डिग्री। अब हम सिंपलीफाई करते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बीच में यहाँ पे प्लस की साइन है तो हम प्लस लगाएंगे, ठीक है। कॉस 20 प्लस 80 तो क्या हो जाएगा, कॉस 100, सॉरी यहाँ पे 100, ये 100 प्लस की साइन प्लस हमारे पास जो है कंडीशन अब आएगी कि भाई कॉस, इसको हम क्या करेंगे, कॉस 20 माइनस 80 तो क्या हो जाएगा, कॉस माइनस 60 डिग्री। अब कॉस 60 की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, 1/2। अब माइनस होता है तो माइनस आगे लग जाता है, ठीक है, तो इसके साथ -1/2। तो हमारे पास ये कंडीशन ऐसे हो जाएगी, कॉस अपान में 2 है, ठीक, ये मैं गलती से भूल गया, लिख देता हूँ, अपान कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस 100 डिग्री, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, +1/, ठीक है, माइनस जो है ख़त्म हो जाएगी तो साइन कॉस 60 जो है वो हमारे पास कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है। अब देखें, क्या कॉस 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये अपान में भी 2 है, देखें, कॉस 80 डिग्री प्लस मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, ठीक है, 180 में से -80 करते हैं, क्या हो जाएगा, 180 माइनस 80 तो 100, कॉस 100 हो जाएगा, और ये हमारा प्लस का 1 है, और अपान में 2, हाँ चलो अपान में लिख लेता हूँ, मैं कह रहा था कि डिवाइड करके इधर लिख लें, अपान में बार बार लिखने में दिक्कत हो रही है, स्पेस भी। अब अगेन हमारे पास एक फार्मूला लग गया, कौन सा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और उसका रिजल्ट भी लिख देता हूँ, फिर डायरेक्ट मैं रिजल्ट पुट करता हूँ, क्योंकि नीचे स्पेस मेरे पास इतना नहीं है, क्योंकि ये दो दो तीन तीन लाइन्स ले रहा है, तो स्पेस इतना नहीं है कि हम इधर पुट करें, मैं इधर लिख क्या कि कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो बराबर होता है, अब उसकी मैं डायरेक्ट कंडीशन लिख रहा हूँ कि वो किसके बराबर होता है, ठीक है, कि भाई कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करें भाई, अल्फ़ा हमारे पास क्या है 180, और बीटा हमारे पास क्या है 80 डिग्री। तो अब हमारे पास जो कंडीशन हो जाएगी कुछ ऐसे हो जाएगी कि भाई कॉस 180 डिग्री कॉस 80 डिग्री प्लस साइन 180 डिग्री एंड साइन 80 डिग्री। और हम पीछे भी क्वेश्चन में कर पढ़ के आए कि भाई साइन 180 किसके बराबर होता है, ज़ीरो के। तो अगर ये ज़ीरो है तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो बाकी क्या बचेगा, हमारे पास कॉस 180 इंटू 80, ठीक है, और कॉस 180 जो है वो बराबर होता है -1 के, माइनस मल्टीप्लाई बाय कॉस 80 डिग्री, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 80 डिग्री, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इस पूरे की जगह पे कॉस -80 डिग्री लिख सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन शार्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ कि भाई कॉस 80 डिग्री ये से प्लस, इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, अब माइनस कॉस 80 डिग्री, तो मैं इसको प्लस को हटा के माइनस कर दे, माइनस कॉस 80 डिग्री, ठीक है, +1/2 अपान में 2। अब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, कॉस 80 माइनस कॉस 80, ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन क्या बच जाएगी,
1/2, ये डिवाइड कर रहा है, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 1/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दें, मल्टीप्लाई 1/2, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4। तो हमारे पास जो आंसर आ गया इसके सेकंड पार्ट का, वो आ गया 4, इसका आंसर 1/4 आंसर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और जो मैंने फार्मूलाज यूज़ किए, मैंने डायरेक्ट एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि आपको फार्मूलाज पता होंगे या पढ़े हैं, याद किए हैं, वरना याद कर लें। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसके दूसरे थर्ड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट थे। ठीक है, इसमें कह रहा है एक्सप्रेस डेट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी अपान ए प्लस बी प्लस सी into A into B into C in the terms of R and R, स्मॉल r and कैपिटल R। ठीक है, अब हम आते हैं कि भाई ये हमारे पास जो है फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करते हैं। भाई फर्स्ट पार्ट में हमारे पास देखते हैं कुछ कंडीशन फार्मूलाज हमें अगर याद हैं तो वो लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम फार्मूलाज लिखेंगे तो ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब मैं कुछ फार्मूलाज लिख रहा हूँ।